नमस्कार साथियों। अंधभक्ति के बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं, यह सच है या मजाक? अंधभक्ति का बिजनेस अभी देश में धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ आस्था बिकती है और अंधभक्त अमीर बन रहा है। आस्था फ्री भी है। अंधभक्ति का रेट आज बढ़ा हुआ है। जहाँ सोच बंद होता है तो कारोबार शुरू होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टाइटल है अंधभक्ति का कारोबार। जब दर दर से मारा बेचारा बेरोजगार जहमत लाल बाबा हस्तीमल के चरणों में मस्तक रहकर दस्तक दिए, तब से उनके ज़िंदगी में अच्छे दिनों ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। कारण जहमत लाल को कोई काम नहीं सूझ रहा था कि कौन काम करें। ऐसे काम तो मिल रहा था, बदले में उनको उतना दाम नहीं मिल रहा था जिससे आराम से ज़िंदगी जी सके, सुख भोग सके। जहमत लाल काम के तलाश में हताश होकर इधर उधर भटक रहे थे। शायद कोई ऐसा रोजगार मिल जाए ताकि बेरोजगार कहलाने के दंश से बच सके, क्योंकि बेरोजगारी में ही इनकी शादी हो गई थी, लेकिन वंश से अभी तक वंचित थे। इनका चिंतन मनन बार बार विचलित होने लगता था। अचानक हस्तीमल बाबा की नज़र जैसे ही इनसे टकराई, उसमें बाबा को इनकी आंखों में तैरती वेदना में भविष्य दिखती नजर आई। उन्होंने झट जहमत लाल को अपने पास खींच लिए, कुछ निर्देश दिए। मरता क्या न करता, ये सब अपनी मंजूरी की मुहर लगाते गए। बाबा हस्तरेखा के विशेषज्ञ थे। उनके आगे पीछे कोई तो था नहीं, यानी आगे नाथ न पीछे पगहा। बाबा को जहमत लाल भाग गए। उसी दिन जहमत लाल बाबा के आश्रम में आ गए। जहमत लाल को भी लगा कि अब वह सही जगह पर आ गए हैं। उनके चरणों में रहकर जहमत लाल ने बाबागिरी का गुण सीखने लगे। अल्प समय में ही हर एक कार्य में परंपरागत होकर सबका कान काटने लगे थे। जो भी कमाते उसमें आधे अपने भक्तों में बांट देते थे, क्योंकि जिस गुरु ने उनको ज्ञान दिया वे आज के तिकड़मी दुनिया से वाकिफ नहीं थे। अपने गुरु को यह ज्ञान खुद सिखाए। जहमत लाल के बदौलत आश्रम को बढ़िया आमदनी होने लगी थी। गुरु हस्तीमल की आश्रम की हस्ती पूरे गांव, नगर, शहर, बस्ती में मस्ती से धाक जमाना शुरू कर दी थी। जहमत लाल अब मंच से प्रवचन के साथ साथ चमत्कार को व्यापार बनाकर जनता को संवार अपना बाजार बना रहे थे। हस्तरेखा की भी जानकारी बढ़िया हो गई थी। आधे से अधिक बातें सही होती, लेकिन अंधभक्त उसे 100% मान कर चल रहे थे। जहमत लाल वक्त के तगाजा को परख कर पाँव को फूंक कर चल रहे थे। इसलिए अपना मुख वृंद से भूलवश ऐसा कोई अपशब्द नहीं निकालते थे जिससे वह संदेह के घेरे में आकर फेरे में पड़कर घेरे में बंध जाए। क्योंकि आज के समय में इन बकलोल बाबाओं के कटु व्यवहार को देखकर जनता मोर्चा खोलकर सिरे से विरोध करना शुरू कर दी है। अंधभक्ति का कारोबार फैलते ही जुबान को बेलगाम कर अपने गांव पांव पर कुल्हाड़ी मारकर अपना जीना हराम करते जा रहे हैं। इन गधों के वजह से सही लोगों पर भी संदेह की उंगली उठ रही है। इसलिए ऐसे चमत्कार को नमस्कार। भविष्य में कभी भी ऐसे फेरे में न पड़ जाएं, इसलिए तरह तरह के झमेला से दूरी बनाए रखते हैं। आज लालच के चक्कर में कमबख्त इन गधों ने अपने जुबान को बेलगाम कर अपना चैन सुकून खोकर जीना हराम कर लिया है।
इसलिए बाबा जहमत लाल चमत्कार उतना ही करते हैं जिससे जनता का विश्वास बना रहे। ओवर एक्टिंग इनको पसंद नहीं है। जनता को खींचने का जो तरीका है उसको आदर व सम्मान देते हैं। उनके भावनाओं को आहत करने से या होने से बचते हैं। हमेशा मीठा बाणी बोलते हैं क्योंकि संतों का यह पहला पायदान होता है, इसलिए इनकी कृपा सभी पर बनी रहती है। कारोबार भी खूब मस्ती से चल रहा है। इनको देखकर दूसरे आश्रम वाले जलन से होठ भींच रहे हैं, जबकि जहमत लाल जनता से रूबरू होकर अच्छा पैसा खींच रहे हैं। अब तो अपने प्रवचन को यूट्यूब पर चलाने का प्लान बना रहे हैं। तो अब तक मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। कंटेंट हुआ समाप्त। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। एक बार फिर आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।